आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र, झारखंड, वायनाड सीट के साथ 48 विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम का ऐलान नहीं हुआ, जिसका इंतजार सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को था, आदित्यनाथ को था, और वो पूरे यूपी के लिए एक हॉट सीट बनी हुई थी। ये चुनावी सीट है मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर सीट को लेकर सुबह से तमाम तरह के दावे हो रहे थे। कोई कह रहा था बीजेपी मिल्कीपुर में कमजोर थी, इसलिए अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। किसी ने थ्योरी दी कि चुनाव फंस गया है, इसलिए तारीख फाइनल नहीं हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन चाहता तो भी वो मिल्कीपुर में चुनाव करा ही नहीं सकता था। सवाल ये कि आखिर मिल्कीपुर में ऐसा क्या हो गया कि चुनाव को टालना पड़ गया। क्या मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान अब जल्द ही होने वाला है? और क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की घोषणा नहीं की थी? क्या वो वजह अब दूर हो गई है? जितने सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब हमने अपनी इस रिपोर्ट में तैयार किए हैं। सारे जवाब के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर चुनाव का शंखनाद हो गया, लेकिन मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं होगा। 23 नवंबर को यूपी की 9 सीटों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मिल्कीपुर पर फैसला नहीं होगा। यूपी में करहल, कटेहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ सब जगह चुनाव होगा, लेकिन मिल्कीपुर का नाम लिस्ट से गायब है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की सबसे हॉट सीट थी। मिल्कीपुर के नतीजों को 27 का ट्रेलर माना जा रहा था, लेकिन अभी वहां चुनाव नहीं होंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव अभी क्यों नहीं होगा? मिल्कीपुर में उपचुनाव क्यों टाला गया? मिल्कीपुर में उपचुनाव रोकने की क्या वजह है? यह सवाल पूरा यूपी पूछ रहा है। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ये साफ कर दिया है। यूपी की 10 सीटें थी, 10 की 10 होंगी। 9 किया है। बशीरहाट is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. 10 सीटें थी ना। Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद विधायक थे। लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बने, जिसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। 4 जून के नतीजों के बाद से ही मिल्कीपुर सीट पर सबकी निगाहें थी, लेकिन मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2022 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ की तरफ से दाखिल की गई याचिका में अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को चैलेंज किया गया है। आरोप है कि अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उसकी डेट एक्सपायर थी। नियम के मुताबिक नोटरी की डेट साफ होनी चाहिए। बाबा गोरखनाथ ने एमएलसी अनूप गुप्ता केस को आधार बनाते हुए ये रिट दाखिल की। फिलहाल हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से मिल्कीपुर का चुनाव रोक दिया गया। गोरखनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद लखनऊ हाईकोर्ट में इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए, और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब
घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। चुनाव आयोग के फैसले पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि पहले भी गलत डॉक्यूमेंट की वजह से चुनाव खारिज हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता है। पार्टी पिछले 3 चुनाव में 2 बार ये सीट जीत चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे। अवधेश प्रसाद का वोट शेयर 48.4% था। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाबा गोरखनाथ रहे। 90,567 वोट और 42.2% वोट शेयर मिला। अवधेश प्रसाद की जीत का मार्जिन 13,338 वोटों का था। जब चुनाव होगा तो उसका इंतजार करें श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग, और विश्वास रखें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मिल्कीपुर में खिला था। 2022 में थोड़े अंतर से चुनाव जरूर हमारे प्रत्याशी हार गए थे, उसका मामला न्यायालय के समक्ष है। माननीय न्यायालय का जब भी निर्णय होगा, मुझे विश्वास है कि आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, तब जनता की अदालत में 2-2 हाथ हो जाएंगे। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। अयोध्या से सटे होने की वजह से भी मिल्कीपुर को सबसे इम्पोर्टेंट सीट माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि इस सीट का रिजल्ट 2027 का रुख तय कर देगा। 2024 में बीजेपी फैजाबाद की सीट हारी तो नैरेटिव चलाया गया कि अयोध्या में राम लहर नहीं चला। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारे को जनता ने नकार दिया। इसलिए बीजेपी की तरफ से भी इस बार मिल्कीपुर जीतने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव होता और बीजेपी जीतती तो पूरा का पूरा परसेप्शन बदल जाता। सच्चाई है कि अगर चुनाव आयोग ने चुनाव न कराने का निर्णय लिया है तो इसमें किसी भी प्रकार का पार्टीगत अथवा सरकारगत कोई निर्णय संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई मामला सब जुडिस है, किसी न्यायालय में पेंडिंग है, तो जब तक मामला विचाराधीन रहेगा तब तक किसी भी संस्था को चुनाव कराने का वैसे संवैधानिक हक नहीं है। तो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है और जैसे ही ये मामला जो सब जुडिस है वो फाइनल होगा, चुनाव आयोग निर्णय ले लेगा, फिर से चुनाव होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ के पास मिल्कीपुर का प्रभार था। योगी पिछले 107 दिन में सिर्फ मिल्कीपुर सीट का 5 बार दौरा कर चुके हैं। 12,000 युवाओं को रोजगार और 17,000 छात्रों को टैबलेट सौंप चुके हैं। मिल्कीपुर से 2022 में अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। 2024 में वो फैजाबाद सीट से सांसद बने। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला था, तो बीएसपी ने राम गोपाल कोरी को टिकट दिया था। बीजेपी की तरफ से बाबा गोरखनाथ टिकट की दावेदारी में सबसे आगे थे। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी को 95,612 वोट मिले, तो बीजेपी को 87,879 वोट हासिल हुए। मिल्कीपुर से ही अवधेश प्रसाद को 7,733 वोटों की लीड मिली। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की पकड़ की सबसे बड़ी वजह यहाँ का जातीय समीकरण है। इस सीट पर दलित वोटर्स निर्णायक हैं। सामान्य वर्ग के साथ ही ओबीसी मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। मिल्कीपुर में 60,000 पासी और 50,000 गैर पासी दलित वोटर हैं। इनके अलावा 55,000 यादव, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर और 73,000 अन्य मतदाता हैं। 13 नवंबर को यूपी में आर पार होगा, लेकिन अखिलेश वर्सेस योगी 4 जून से ही शुरू हो गया है। विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होगा। इस बार योगी आदित्यनाथ के कॉन्फिडेंस और अखिलेश यादव के कंफ्यूजन की टक्कर है। योगी का कॉन्फिडेंस कितना हाई है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं
कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 9 सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं अखिलेश 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बाद शांत हो गए हैं। इसमें भी मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होने जा रहा। ऐसे में कांग्रेस को गठबंधन में सीटें मिलेंगी और मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो क्योंकि अलायंस का जो निर्णय है ये हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो निर्णय करती है। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो निर्णय करेगी अलायंस के का स्वरूप क्या होगा, उसी के बाद फिर हम लोग वहाँ पे उस पे अनुसार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी करहल, कटेहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ में खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि मीरापुर की सीट सहयोगी आरएलडी को दी जाएगी। निषाद पार्टी भी 2 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन पार्टी उपचुनाव में उसे सीट देने के मूड में नहीं है। निषाद पार्टी को मनाने की जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर है। अगर फिर भी संजय निषाद नहीं मानते हैं तो पार्टी उनके कैंडिडेट को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। योगी आदित्यनाथ यूपी के उपचुनाव को नेशनल चुनाव की तरह लड़ रहे हैं, हर एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर दिन योगी उन नेताओं से मिल रहे हैं जहां पर बाई इलेक्शन है। चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी कितनी है, कहां पार्टी मजबूत है, कौन से फैक्टर खिलाफ जा रहे हैं, सारी डिटेल नेताओं से मिलकर हासिल कर रहे हैं। सोमवार को योगी ने अलीगढ़, करहल, फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और गाजियाबाद सीट का समीकरण वहां के नेताओं से जान लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर स्थापित है तो उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव चुनाव की तैयारी में रहता है। आज घोषणा हुई है, कार्यकर्ता पहले से तैयार हैं सब स्तर पर, और मैं समझता हूं कि 9 चुनाव में हम 9 जीतेंगे, इतनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की जरूर है। जिन 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाला है उसमें करहल, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ पर समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कब्जा जमाया था। बीजेपी के पास खैर, गाजियाबाद और फूलपुर की सीट थी। मंझवा में निषाद पार्टी और मीरापुर में आरएलडी को जीत मिली थी। लोकसभा रिजल्ट आने के 107 दिन बाद ही पूरा परसेप्शन बदल गया है, मुद्दे शिफ्ट हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी का नैरेटिव चलाया, लेकिन उपचुनाव आते आते अखिलेश के पीडीए का पी पिछड़ा की जगह परिवारवाद में शिफ्ट हो गया। डी के दलित का मतलब सिर्फ अवधेश प्रसाद तक सिमट गया और अखिलेश यादव की पूरी सियासत पीडीए से हटकर एमवाई यानी मुस्लिम और यादव पर आ गई। 4 जून से 15 अक्टूबर के बीच बीजेपी में काफी बदलाव हुआ है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी की पूरी लीडरशिप एक साथ खड़ी हो गई है।